हेलो फ्रेंड, जयलाल धागे सरकार, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज मैं बताऊंगी कि अगर हस्बैंड में कमी है, जेंट्स में स्पर्म काउंट लो है या बिल्कुल है ही नहीं, नील है, बिल्कुल भी नहीं है, पूरा शून्य है, तो क्या उपाय करें, क्या खाएं क्या ना खाएं। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक, तभी समझ में आएगा। आप लोग आधा वीडियो देखते हो फिर कमेंट करते हो, तो आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा, तभी पता चलेगा कि कैसे क्या करना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, अगर जेंट्स लोग का वजन ज़्यादा होता है, वजन हाइट के अनुसार होता है कि इतना हाइट है तो वजन कितना रहेगा, तो उस जितना आपका हाइट है उसके अकॉर्डिंग वजन रखिए। और अगर ज़्यादा वजन है तो आपको कम करना पड़ेगा, क्योंकि वजन के वजह से भी जेंट्स में प्रॉब्लम आ जाता है, स्पर्म काउंट लो हो जाता है, शून्य हो जाता है ज़्यादा वजन पड़ने के वजह से भी। इसलिए पहले नंबर, अगर आपका ज़्यादा वजन है तो कम करिए और शरीर को हष्ट पुष्ट रखिए, तंदुरुस्त रखिए। अच्छा खाना खाइए, सही समय पे सोइए, सही समय पे जगिए। सबसे पहला ये है, टाइम से जगना और सोना भी जिंदगी में बहुत मायने रखता है, उसका भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। अगर आप सोचेंगे कि मतलब ऐसा होता है कि डॉक्टर बोलते हैं कि इतना 8 घंटे का नींद लेना है, 7 घंटे का नींद लेना है, तो ऐसा नहीं कि अरे कभी भी हम सो लेंगे, दिन में भी सो लेंगे या रात में भी, कभी भी लेट से रात में सोएंगे तो सुबह में लेट से उठेंगे, 8 घंटा पूरा ही तो करना है। तो ऐसा नहीं है, आपका टाइम होता है एक सोने का। आपको रात में 9 बजे तक, 9:30 बजे तक सो जाना चाहिए और सुबह में 4 बजे तक, 4:30 बजे तक उठ जाना चाहिए। समय का ध्यान रखना चाहिए, जिंदगी में सबसे महत्व समय है। अगर एक बार निकल जाता है तो वो वापस दोबारा नहीं आता है, इसलिए हर चीज़ समय के अनुसार करना चाहिए। उसके बाद आपको कुछ योगा करना चाहिए, योगासन कुछ एक दो करना चाहिए कम से कम रोज। अगर वो नहीं कर सकते हैं तो कम से कम आधे घंटे के लिए टहलिए। ये जेंट्स में और लेडीज में दोनों के लिए है। कम से कम आधा घंटा टहलना चाहिए, सुबह सुबह वॉक करना चाहिए। और अगर टेंशन ले रहे हैं तो सबसे बड़ा, अगर कोई शरीर में बीमारी आता है, कोई कमी आता है, तो सबसे बड़ा यही कारण है अभी, डिप्रेशन, टेंशन, यही सब। तो सबसे पहला दिमाग को फ्री रखिए, टेंशन मुक्त रखिए, क्योंकि टेंशन आप लेंगे तो ऑटोमेटिक शरीर पे ही पड़ेगा, बीमारी आएगा, इसका कमी उसका कमी। तो टेंशन लेना बिल्कुल बंद करिए, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। और ये भी लेडीज और जेंट्स दोनों को करना है। अब रहा क्या खाना चाहिए, तो अभी देखिए, अभी के दौर में कुछ भी सही नहीं मिल रहा है खाने के लिए, हर चीज़ में दवा है। एक कारण ये भी है, शरीर में हार्मोन इम्बैलेंस हो जाना या जो भी गड़बड़ हो रहा है खाने के वजह से भी हो रहा है। तो आप जितना कोशिश करिए कि आप अच्छा खाइए और पौष्टिक खाइए। और स्पर्म काउंट बढ़ाने के लिए सबसे पहले आपको घी बहुत ज़रूरी है, गाय का घी, शुद्ध घी, मार्केट वाला नहीं। मार्केट वाला तो कई तरह का आ रहा है कि जानवर के चर्बी को भी पिघलाकर बनाया जाता है, तो मार्केट का तो लेना ही नहीं है। घर का शुद्ध देसी घी आप कहीं से अरेंज कर सकते हैं। और रोज शाम को, अगर आपको ज़्यादा दिक्कत है तो आप 2 टाइम भी ले सकते हैं, सुबह में भी शाम में भी। उसको दूध के साथ लेना है। तो सबसे पहले 1 चम्मच घी और 1 चुटकी हल्दी, वो भी घर का होना चाहिए हल्दी, मार्केट का पाउडर वाला नहीं। और उसमें 250 ग्राम दूध डाल के पीना है। उसको पहले खौला लेना है, फिर उसको ठंडा करके, हल्का मतलब नॉर्मल होना चाहिए, बिल्कुल ठंडा नहीं, और उसको पीना है। आप चाहे तो दोनों टाइम पी सकते हैं, सुबह में भी और शाम में भी। जिनका लो है या नील है तो आप दोनों टाइम में पीजिए उसको। ये सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। आप 3 महीना कम से कम डेली लीजिए इसको, एक दिन भी गैप नहीं करना है, 3 महीना डेली लेना है। और दूसरा चीज़, अखरोट खाना है। अखरोट भी स्पर्म काउंट बढ़ाने के लिए अच्छा रहता है। तो
अखरोट भी खाना है आपको, और केला, केला भी शामिल कीजिए। कम से कम एक दिन में आप एक केला खा सकते हैं। और बादाम खा सकते हैं, 5 बादाम रोज आप रात को फूलने के लिए डाल दीजिए, और सुबह में उसका छिलका उतार के, नहीं तो आप छिलका सेते भी खा सकते हैं, क्योंकि छिलका में गर्मी रहता है, तो आप मतलब चाहे तो खा सकते हैं, नहीं तो छिलका उतार के खाइए। और एक आता है डार्क चॉकलेट, जो अजीब सा जला जला लगता है, वो भी आप शामिल कीजिए। वो भी ज़्यादा नहीं खाना है, इतना टुकड़ा रोज आप खाइए। और एक सबसे अच्छा होता है जो बर का पेड़ होता है, बर का से पत्ता तोड़ने पे दूध निकलता है, तो उस दूध को लेना है। अब उसको लेना कैसे है, जो बतासा होता है ना, वाइट वाइट, शायद वो चीनी का बनता है, तो वही ले लेना है। और उसको जैसे हम लोग पानी पूरी खाते हैं ना फोड़ के, तो उसको बतासा को ऐसे से फोड़ लेना है बीच से हल्का सा, और बर के पेड़ के पास जाके ही करना है। एक पत्ता तोड़ना है और उसमें 5 से 6 बूंद दूध को बस चुआ लीजिए और उसको खा लीजिए। सुबह में खाली पेट खाना है, ज़्यादा दूध नहीं डालना है, बस 5 से 6 बूंद ही डालना है। और इसको ज़्यादा दिन तक यूज भी नहीं करना है, 21 दिन बस लेना है, 21 दिन से ज़्यादा नहीं लेना है। 1 महीना से ज़्यादा आपको बिल्कुल लेना ही नहीं है। इसको 1 महीना तक खाली पेट आप लीजिए, 21 दिन, 1 महीना, इतना आप शामिल कीजिए। लाल धागे वाले बाबा एक उपाय बताए हैं, ये हल्दी वाला, वो आप जरूर करिए। एक तांबा का लोटा ले लीजिए और उसमें 1 लोटा पानी, और उसमें उसी पानी में तुलसी का पत्ता डाल दीजिए 3 से 4, और रात भर उसको छोड़ दीजिए, और सुबह उठकर उसको पी लेना है उठते ही। और ये काम दोनों पति पत्नी को करना है। इतना फॉलो करिए, आपका ज़रूर स्पर्म काउंट बढ़ेगा और रिजल्ट आएगा, ज़रूर पॉजिटिव रिजल्ट। आप बस सही से फॉलो करिए और पॉजिटिव रहकर फॉलो करिएगा। पॉजिटिव सोच से ही ज़्यादा हम फर्क पड़ता है। अगर हम कितना भी दवा कराएं, कितना भी बाबा के पास जाएं, जो भी करें, अगर हम लोग निगेटिव सोचते हैं तो वैसा ही असर करता है शरीर पे, फिर दवा का कोई फ़ायदा नहीं होता है शरीर पे। इसलिए पॉजिटिव सोचिए और सब फॉलो करिए, जो भी टिप्स हम बताए हैं ज़रूर होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।